नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखे, आपको हमेशा कामयाबी दे, तंदुरुस्ती दे और आप हमेशा अपने परिवार में हंसी खुशी रहे। मैं माता रानी से हमेशा यही दुआ करूँगी। और आपको मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ वृंदावन के कृष्ण कन्हैया की, जो बड़े नटखट हैं, पर वो जाते उन्हीं के घर में है जो ईमानदार और सच्चाई पे चलते हैं और सफाई पे चलते हैं, जो किसी को धोखा नहीं देते, हर एक की हेल्प करते हैं और हर एक को दुआ देते हैं और हर एक मन में लोभ, क्रोध, मोह, ममता कुछ नहीं रखते, फालतू की लोगों की टेंशन ही नहीं लेते। उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, ऐसा मतलब कि परमात्मा भी उन लोगों के घर में आते हैं जो बिल्कुल साफ सुथरे मन के होते हैं, है ना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। अब एक बार क्या होता है, एक ना मक्खनलाल नाम का आदमी होता है। वो दूध से मक्खन बना के बेचता है दुकानों में। तो जब वो दुकानों में मक्खन बनाकर बेचता है तो ना एक दिन क्या होता है, उसका जीजा और बहन आते हैं। पर मक्खनलाल की एक और कमजोरी थी, ईमानदार था, वो पूरा ईमानदार था और अपने काम को भी बड़े सलीके से करता था, लापरवाही बिल्कुल नहीं था करता, ठीक है। पर उसकी कमजोरी क्या थी, वो बहुत ही कंजूस था, महाकंजूस। हाँ जी, वो था महाकंजूस। इसी के कारण उसके घर में कोई मेहमान रुकता ही नहीं था कि ये जाने के बाद ऐਵੇਂ बुड़बुड़ करेगा, इसके घर में जाएगा, खाने को क्या मिलेगा, क्या पता क्या देगा क्या नहीं, क्योंकि कंजूस लोग तो ऐसे होते हैं ना। हाँ जी, तो एक दिन उसके बहन और जीजा जी आए और बोले कि भाई हम 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो आप मेरे कृष्ण कन्हैया को अपने घर में रख लो। भाई को तो पसीने छूटने लग गए। क्यों? वो तो महाकंजूस था। उसने सोचा अगर मैं इसको अपने घर में ले जाऊंगा, और मेरी बीवी तो है भी वैसी, उसने इसको पता नहीं क्या क्या भोग लगाए, क्या क्या करे क्या क्या ना करे, मेरा तो मेरी बीवी ने कबाड़ा ही कर देना है। इससे अच्छा इसको मैं अपनी दुकान पे रख लूँ। हाँ, सोचा उसने अपने दुकान पे रख लूँ। उसने बोला दीदी मैं आपके नंदलाल को अपनी दुकान पे रखूँगा, पर मैं अपने घर पे नहीं लेके जाऊँगा। दीदी बोली ठीक है जी भाई, तुम रख लो, पर चाहे दुकान पे रख लो, पर ये जो हमारे कृष्ण कन्हैया है, इनको रोज सुबह माखन जी का भोग लगाना है। इनको माखन बहुत ही अच्छा लगता है, प्रिय है। वो बोला ठीक है मैं लगा दूंगा। वो बोला ठीक है ना, वो बोला हाँ हाँ ठीक है लगा लूँगा। वो दोनों चले जाते हैं। तो क्या होता है, वो जो माखन आदमी होता है ना, माखन नाम का आदमी, वो कृष्ण कन्हैया की मूर्ति को कहीं पे साइड पे रख लेता है और बोलता है कृष्ण कन्हैया जी, घर से तो सब कुछ खा के आए हो ना आप, कुछ कोई इच्छा उच्छा तो नहीं ना आपकी। अब वो मूर्ति थी, उसने क्या बोलना था, कुछ नहीं बोला। चलो जी, कृष्ण के कन्हैया हैरान होकर देख रहे थे, उसको लग रहा था ये मूर्ति ये क्या बोलेगी। कृष्ण कन्हैया हैरान होकर देख रहे थे, ये मेरे को पूछ के चला गया, कुछ दे के नहीं गया। चलो जी, अगला दिन फिर माखन ने अपनी माखन निकाला और माखन बेचने को चला गया। कृष्ण कन्हैया को बोलता कल का भी तेरा पेट भरा पड़ा है ना, तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कृष्ण कन्हैया फिर चुप करके बैठे रहे कि ये कैसा बंदा है, कल का माखन खाया तो अब बोल रहा है तेरा पेट भरा है। चलो फिर क्या हुआ, अगला दिन फिर वही हाल। कृष्ण कन्हैया जी सब ठीक ठाक। कृष्ण कन्हैया क्या बोलता,
ठीक ठाक। उसने क्या बोला था वो तो सोच में पड़ गया, मैं किसके घर में आ गया, मेरे को तो ये भूखा ही मार देगा। क्योंकि कृष्ण भगवान भी तो जब हम सोचते हैं वो वैसा ही तो सोचेंगे ही ना। तो क्या होता है, 2 दिन निकलते हैं, उसका बहन और जीजा आते ही नहीं है। जब वो दोनों नहीं आते तो वो सोचता है अरे आज तो 3 दिन हो गए। चलो जब 3 दिन होते हैं तो फिर नहीं कृष्ण भगवान को पूछता, वो माखन निकालता, ले जाता और बेच आता। तो क्या अगला जब चौथा दिन होता है ना, वो रात को ही ना माखन बना के रख जाता है कि मैं सुबह बेच आऊँगा। तो क्या होता है, जब सुबह अपनी दुकान का शटर खोलता है, माखन बेचने को जाता है, तो माखन आधा हुआ पड़ा होता है। वो हक्का बका रहा, मेरा माखन किधर गया। वो इधर देख उधर देख, माखन कहाँ मिलेगा इसको, कहीं नहीं मिलेगा, आधा था। चलो वो जितना था वो बेच के आया। मतलब कि जैसे उसने 5 किलो भी माखन बेचना है ना, तो उसने कृष्ण कन्हैया ने 2.5 किलो खा लिया, तो 2.5 किलो बच गया, पर उनको 5 किलो के ही पैसे मिले, मुनाफा बड़ा हुआ। चलो अगला दिन फिर वैसा हुआ, उसने शटर खोला, मक्खन लाल ने अंदर गया और देखा माखन ही नहीं है। फिर से घटा हुआ। फिर वो देख कर हैरान, ये क्या हुआ, फिर वही हाल। चलो जी, तीसरा दिन जब उसने फिर आया, शटर खोला, अंदर गया, माखन फिर आधा, पर पैसे उसको पूरे मिले। फिर उसने मक्खन लाल ने सोचा यह तो रोज का काम हो गया, लगता है मेरे ना यहाँ से कोई माखन चुरा के लेके जाता है। वो क्या करता है, सोचता है कि आज ना शटर बंद करके मैं अंदर ही रह जाऊंगा और देखूंगा आज मेरा माखन कौन खाता है। चलो जी, वो ना रात भर जागता रहता है। तो जब सुबह के 2:30-3 बजते हैं तो उसकी जाग खुल जाती है, और छोटा सा बालक के पाँव में पायल पहने हुए कितना छम 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 करता, वो दुकान में घूम रहा था। और जब घूमा तो वो माखन के पास चला गया। जब वो माखन के पास चला गया और दोनों हाथों से वो माखन खाने लग गया, बालक था। तो जब वो खाने लग गया, माखन लाल एकदम उठा और बोला ये बालक कौन है। तो उसके पास गया, उसको पकड़ा, और उसके बाजू उसको इतनी कोमल कोमल लगी, एहसास हुआ कोई हिसाब की बात नहीं। पर उसने बोला, बालक को बोला कि मैं ना आज तुझको छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण ने कहा ये बोले मत छोड़ो। वो बोले मत छोड़ो। फिर वो यार वो कह रहा है इसके ना साथ इसके माँ बाप भी आए, पहले तो इसके माँ बाप को ढूंढता हूँ, फिर उसको देखता हूँ। चलो जी, वो माँ बाप को ढूंढने लग गया उसके। जब वो माँ बाप को ढूंढ रहा था, वो कृष्ण कन्हैया गायब। चलो जी, फिर से वही हाल, अगले दिन भी वही हाल। हाँ, फिर जीजा और उसकी बहन आई और उसने अपने जीजा को और बहन को सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसका जीजा बोला रुको, आज मैं तेरे साथ जाता हूँ और देखता हूँ कौन है तुम्हारा माखन चुरा लेता है जो। चलो जी, जीजा रात को उसके साथ ही चला गया दुकान पे और वहीं पे बैठ गया। जब 2:30-3 बजे तो कृष्ण कन्हैया वही छम 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 पायलों की आवाज़ से आया। तो उसकी ना पायलों की आवाज़ सुन के उन दोनों की आंखें खुल गई, और जब वो उनकी आंखें खुली तो उससे बोला अपने जीजा से, जीजा इसको पहले पकड़ के रख, मैं अभी आता हूँ, इस पहले इससे पूछो ये कहाँ से आया है। उसका जीजा बोला हाँ बेटा तू कहाँ से आया है। वो बोला मैं वृंदावन से आया हूँ। वो बोला तेरी मम्मी पापा कहाँ हैं। कह रहा वो भी वृंदावन में, पर मेरे को इसके माखन की खुशबू बड़ी अच्छी लगी तो मैं माखन खाने इसके दुकान पे आ गया। तो उसने बोला, माखन लाल ने बड़े गुस्से से बोला इतने दुकानें थी
वहीं पे नहीं तेरे को कुछ दिखा, मेरी दुकान में सब कुछ दिखा। जीजा को बोला, जीजा इसको पकड़ के रख, अभी मैं इसके मम्मी पापा को देख कर आता हूँ। जीजा ने उसका पकड़ा, उसके बाजू मुलायम मुलायम लगी तो उस पे स्पर्श उसको ना इतना अच्छा लगा कि वो उसको ना नींद आने लगी जीजा को। जब उसको नींद आई ऐसे उसके हाथ थे और वो निकल के उसके हाथों से चले गए। तो वो जब घूम के माखन लाल आया तो उसको कुछ मिला ही नहीं। तो बोला, जीजा वो बालक कहाँ है? जीजा बोला, पता नहीं लगा मेरे को कहाँ गया, वो मैंने उसको पकड़ा था, मेरे को नींद आ गई तो पता नहीं लगा। फिर क्या हुआ? फिर ये बात सारी उसने अपनी बीवी को बताई कि हमारे साथ ऐसा हुआ। बीवी जब दुकान पे गई और कृष्ण कन्हैया के मुख पर इतना माखन लगा हुआ देखकर बोली, वो जो माखन चोर था ना वो कोई और नहीं था, ये कृष्ण कन्हैया था। भाई सच सच बताना, तुमने मेरे कृष्ण कन्हैया को माखन खाने को दिया था? वो बोला, नहीं बहन। मैंने सोचा कि अभी कल ही तो खाया था इसने, मैंने फिर दिया नहीं। फिर वो बोला, तुम्हारी दुकान पे मेरे कृष्ण कन्हैया खुद ही माखन खा गए, इतनी भूख लगी थी उनको। तो मतलब कहने का वही, हमें हमेशा अपनी ईमानदारी को कायम रखना है, हमें हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है, हमें किसी से धोखाधड़ी नहीं करनी। इसी से हमारा परमात्मा हमसे खुश होता है। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु हमसे इन्हीं चीज़ों से खुश होता है, जब हम किसी से भेदभाव नहीं करते, ईर्खा नहीं करते, जलन नहीं करते, हर एक की मदद करने को तैयार रहते हैं, है ना। तो चलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माता रानी से यह दुआ करूंगी, हमेशा करती हूँ वैसे भी, पर नवरात्रों में भी स्पेशल कर रही हूँ मैं, कि माता रानी आप सबके घर में प्रवेश करे, आपका घर धन धान्य से भर दे, खुशियों से भर दे, तंदुरुस्ती रहे। और आप जो मेरी वीडियो को इतना पसंद करें उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी, है ना। तो बोलो सांचे दरबार की जय। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी, पर जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तब, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय।